एक्सरसाइज 5.2, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज है 5.2। इसके सारे क्वेश्चन करेंगे एक एक करके। और इसका इंट्रो हो गया था, आपको पता है फर्स्ट टर्म किसे कहते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स n, कॉमन डिफरेंस d, फर्स्ट टर्म a, कॉमन डिफरेंस d, और नंबर ऑफ टर्म्स n, nth टर्म an। nth टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म अगर हमको निकालना है तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। nth टर्म में ये हमें बताया जाएगा कि कौन सा नंबर का टर्म निकालना है। जैसे बोल दिया फाइंड करो 30th टर्म, 30th टर्म में क्या क्या लिखेंगे हम, a प्लस 29d लिख देंगे, एक कम करके लिखना होता है, a तो आएगा ही, a में जोड़ना है d को, कितनी बार जोड़ना है d को, 29 बार d को जोड़ना है। तो 29 टाइम्स अगर d को जोड़ दिया तो 29 टर्म्स तो यही हो गए, क्योंकि d को हमने कितनी बार ऐड किया, 29 टाइम्स, तो 29 टर्म्स तो इसमें आ गए। और 30वें नंबर का टर्म पहला हो गया, तो 29 टर्म्स वो हो गए, एक टर्म ये हो गया, टोटल टर्म कितने हो गए, 30 हो गए। उसी तरीके से अगर बोला जाएगा क्या निकालना है 19th टर्म, तो हम लिखेंगे a प्लस 18d, d को जोड़ेंगे 18 टाइम्स, तो 18 टर्म वो हो गए, एक टर्म ये हो गया, टोटल टर्म्स कितने हो गए, 19 हो गए। तो इस तरीके से हमारे पास जनरल फॉर्मूला है इसका an का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस an को nth टर्म भी बोलते हैं और लास्ट टर्म भी बोलते हैं, कहीं कहीं पर लास्ट टर्म और कहीं कहीं पर nth टर्म बोला जाएगा। तो अगर कभी लास्ट टर्म बोला जाएगा तो हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, nth टर्म बोला जाएगा तो फॉर्मूला तब भी यही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें एक जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का है ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन, लेकिन लगेगा इसमें पूरा का पूरा an। ये पूरी जो सेकंड एक्सरसाइज है, ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज एक ही फॉर्मूले पर डिपेंड है, और वो ये है an वाला फॉर्मूला। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला आपको याद हो गया, पूरी एक्सरसाइज इसी फॉर्मूले पर हो जाएगी, एक फॉर्मूले पर सारे क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन कितने, नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 16। नई वाली बुक में कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, पुरानी बुक में भी 20 क्वेश्चन है, ठीक है, 20 क्वेश्चन पूरे करने होंगे इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल, गिवन a इज द फर्स्ट टर्म। टेबल इस तरीके से बनी है, टेबल में a दिया है, d दिया है, n और an दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि फर्स्ट टर्म कितना है, a के नीचे कितना लिखा है 7, और d की वैल्यू कितनी लिखी है 3, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 8, और an खाली है, मतलब इसे फिल करना है, मतलब an बताना है आपने, nth नंबर का टर्म बताना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में -18, फिर जगह खाली है 10 और 0। क्वेश्चन नंबर 3 ब्लैंक -3, 18 -5। क्वेश्चन नंबर 4 -18.9, 2.5 ब्लैंक 3.6। क्वेश्चन नंबर 5 3.5, 0, 105 एंड ब्लैंक। 5 क्वेश्चन है टोटल इसमें, ठीक है। कितने क्वेश्चन है टोटल, 5 क्वेश्चन है। एक एक करके इन सवालों को करेंगे। पूरी एक्सरसाइज में एक ही फॉर्मूला लगना है an का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वापस देख लो, a फर्स्ट टर्म होता है, इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ये कॉमन डिफरेंस है, ये है नंबर ऑफ टर्म्स की पूरी एपी में टर्म्स कितने। अगर इसमें 8 लिखा है तो इसका मतलब एपी 1 से स्टार्ट हुई और 8वें टर्म पे खत्म। an मतलब क्या होता है, nth टर्म या फिर लास्ट टर्म। अब अगर पहले सवाल से स्टार्ट करें तो पहले सवाल में हमको क्या क्या गिवन है, हमको गिवन है a इक्वल टू 7, d इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8। बोल रहे हैं क्या बताओ, nth नंबर का टर्म। nth टर्म का मतलब इस एपी में पूरे टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 8, तो ये बोल रहे हैं कि 8वां टर्म बता दो। समझ रहे हैं क्या निकालना है हमको, फर्स्ट पार्ट में an निकालना है। फॉर्मूला यही यूज़ होगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म इक्वल टू a की जगह पर कितना रखना है 7 प्लस n 8 है -1, और d का वैल्यू कितना है 3। 7 प्लस 8 माइनस 1 कितना 7, और उसके पास मल्टीप्लाई में 3। 7 प्लस 7 इंटू 3 कितना 21, 21 और 7 कितना हो गया 28। तो इसमें an की जगह पर यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 28 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट देखना कितना दिया है। वापस हम यूज़ करेंगे क्या, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यूज़ करेंगे। an है, सब में यही करना है, ठीक है। क्या करना है, सब में यही करना है। अब मैं क्या बोलूँ यार, स्टार्ट कर चौधरी भाई, इससे स्टार्ट कर ले है भाई,
कर लें, आगे से स्टार्ट कर लें, सब में यही करना है। हाँ पूरी एक्सरसाइज में सेम फॉर्मूला लगेगा, बस हर बार जो वैल्यू निकालनी वो बदलती जाएगी। कभी ए एन बोल देंगे, कभी एन बोल देंगे, कभी डी बोल देंगे, कभी ए बोल देंगे। मतलब चार यहाँ पर वेरिएबल है, ए डी एन और ए एन। चारों में से 3 दिए होंगे, हमको 1 निकालना होगा। अब वो ए भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, ए एन हो सकता है। जो निकालना है वो तो निकालना है। बचे हुए 3 हमको गिवन होंगे। नहीं दिए होंगे तो वो कुछ ना कुछ हिंट क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा जो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें ए एन, ए एन और डी 4 चीज़ें। ए एन कितना दिया है सेकंड में? ए एन दिया है 0। ए एन की जगह पर 0 पुट कर लेंगे। ए एन की जगह पर कितना पुट कर लेंगे? 0 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी दी है? -18 प्लस एन 10 -1 और डी कितना? डी तो फाइंड करना है। जो चीज़ फाइंड करना है उसको वैसे ही लिख देंगे, जो चीज़ फाइंड करना है उसको वैसे ही लिख देंगे। सॉल्व कैसे करना है? देखो इधर 0 है, सबसे पहले इस नंबर को उधर ले जाओ, 0 वैसे ही रहेगा उधर। ठीक, -18 उस तरह जाएगा, कितना हो जाएगा? +18 हो जाएगा। इज इक्वल टू 10 - 1 कितना? 9 इंटू डी हो गया। 0 + 18 9 डी हो गया। हमें फाइंड क्या करना है? डी। तो बचा हुआ 9 अपॉन में ले आना पड़ेगा, क्योंकि 9 इसके साथ मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ डी अकेला, यहाँ 18 था, 9 डिवाइड में, 9 से डिवाइड करेंगे 18 को, कितने टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स। डी का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया, ख़त्म। डी का वैल्यू 2 हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट देखना, इसका 3 पार्ट। अरे समझ में आ रहा सवाल? क्वेश्चन नंबर 3 देखना, वापस यूज़ करेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, सेम फार्मूला बार बार यूज़ करना है। इस बार क्या फाइंड करना है हमको? क्वेश्चन में देखकर बताओ। ए फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, तो ए की जगह खाली रहेगी। ए एन कितना दिया है? -5 इक्वल टू ए फाइंड करना है, ऐसे लिख दिया। एन 18 -1 डी है -3, डी है -3, -5 इज इक्वल टू ए प्लस 18 - 1 17 की मल्टीप्लाई किससे है? -3 से। ए 17 3 जा 51 प्लस माइनस क्या फाइंड करना है? ए। तो ए को यहीं रहने दे। बचा हुआ -51 ए के साथ प्लस में है, माइनस में है, मल्टीप्लाई में है कि डिवाइड में है? किस में? माइनस में। माइनस वाला उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, -51 उस तरफ जाके प्लस हो गया, बचा -5। ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 46। फर्स्ट टर्म हो गया 46, समझ में आ रहा है? फर्स्ट टर्म हो गया 46 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, उसका 4th पार्ट देखेंगे। वापस यूज़ करेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें क्या फाइंड करना है हमको? एन फाइंड करना है। ए एन का वैल्यू रखो कितना? 3.6 इज इक्वल टू ए का वैल्यू -18.9 प्लस एन का वैल्यू फाइंड करना है और डी का वैल्यू है 2.5। ठीक है, सबसे पहले ये वाली वैल्यू उस तरफ ले जाएं, माइनस वाला वैल्यू इसके साथ क्या है? माइनस है इसके आगे, उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का 18.9 और 3.6 यहाँ प्लस में था, तो प्लस का 3.6 इज इक्वल टू n - 1 इंटू 2.5। 18.9 3.6 दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड कर लेंगे 22.5 आ जाएगा। 18.9 और 3.6, 9 और 6 15, कैरी 1, 8 3 11 और 1 12, कैरी 1 22.5 इज इक्वल टू n - 1 के साथ मल्टीप्लाई में 2.5। जो मल्टीप्लाई में वो किस में जाएगा? डिवाइड में। 22.5 को डिवाइड कर दें किससे? 2.5 से। n - 1 एक डेसिमल से दूसरा डेसिमल खत्म हो गया। 25 से कितनी बार डिवाइड जाएगा? 25 का टेबल आता होगा आपको। 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 250 हो गया, लेकिन ये 250 से 25 कम है, मतलब एक बार कम है, मतलब 9 टाइम्स जाएगा। 9 टाइम्स आप डिवाइड कर लो इसको। 9 टाइम्स इज इक्वल टू n माइनस, और जो हमें फाइंड करना है n, लेकिन n के साथ माइनस में 1 है, -1 उस तरफ जाके +1 हो जाएगा। n अकेला +1, 9 + 1 कितना हो गया? 10। तो n का वैल्यू कितना आ गया? 10 आ गया। समझ रहे हैं? ठीक, एक बचा हुआ है, इसको भी करते हैं। यहाँ पे करवा दें इसको, यहाँ पे कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 वापस यूज़ करेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू डी। इसमें ए एन कितना फाइंड करना है? ए एन इस बार फर्स्ट टर्म 3.5 प्लस एन का वैल्यू 105 -
डी का वैल्यू 0। ठीक है, पिछली एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन ऐसा आया था जिसमें डी 0 आ रहा था। जब डी 0 आता है तो इसका मतलब सारे टर्म क्या होते हैं, एक जैसे हो जाते हैं, 0 ना होते क्या होते हैं, सारे टर्म एक जैसे होते हैं, है ना। थोड़ा घी भी खाया कर भाई। 3.5 की मल्टीप्लाई, इसकी अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा टर्म 0 हो गया, ये पूरा टर्म 0 हो गया यार। क्या बचा, सिर्फ सारे टर्म एक जैसे होंगे तो लास्ट टर्म भी एक जैसा होगा, जैसा पहला था वैसे ही रहेगा, क्योंकि डी 0 है, मतलब कुछ भी ना ऐड हो रहा है और ना ही कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये सेम रहेगा। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 का सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है आपका एमसीक्यू टाइप है। क्या बोला है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें 2 सवाल है। एपी दिया है, पहला एपी है 1074, दूसरा एपी है -3 -1/2 और 2, 2 एपी दिए। बोला है क्लियर फर्स्ट क्वेश्चन में कि कौन से नंबर का टर्म निकालना है, बोला है ना 30 नंबर का टर्म निकालना है। तो आपको क्या फाइंड करना है, A30 के लिए क्या करना होता है, A + 29D। अब देखो A30 तो हमको चाहिए, उसके लिए हमें किस किस की जरूरत है, A की और D की। A तो सवाल में लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि AP का फर्स्ट टर्म कितना है 10, AP का फर्स्ट टर्म कितना है 10, A मिल गया। अब क्या चाहिए, D निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं। ये AP है हमारे पास, AP, ठीक है, ये AP है। AP में फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 3 टर्म दिए बस। और ये क्वेश्चन ने बोला है कि ये पहले से AP है, तो हमें D बार बार चेक नहीं करना, एक ही बार चेक करना है, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल दिया कि वो AP है। तो जो एक बार निकलेगा D वो हर बार सेम होगा। तो D निकाल रहे हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना है। सेकंड टर्म में 7 और फर्स्ट टर्म में 10, 7 में से 10 माइनस करेंगे कितना आएगा, -3 आ जाएगा। यहाँ पर रख दो वैल्यू, A का वैल्यू कितना 10 + 29 और D का वैल्यू कितना है -3। 10 29 3 जा 87, 29 3 जा 87, प्लस माइनस माइनस 87 में से 10 माइनस करेंगे कितना आएगा 77। साइन किसका आएगा, प्लस या माइनस, -77। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। समझ में आ गया बस। इसके इसी तरीके से क्वेश्चन में क्या बोला, क्या निकालना है, 11th टर्म ऑफ द AP। 11th टर्म के लिए A11 = A + 10 × A + 10D। ये फॉर्मूला पता है ना कहाँ से आ रहा है, क्योंकि an का फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 × D। अब हमसे बोला है n की जगह पर क्या रख दो, 11 रख दो, n की जगह पर 11, तो A + n की जगह पर 11 - 1 × D कितना आ गया, A + 10D। डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, 11th टर्म निकालना है तो A प्लस क्या कर देंगे 10D कर देंगे। A का वैल्यू AP में कितना लिखा हुआ है -3 फर्स्ट टर्म। D का वैल्यू क्या होता है A2 - A1। A2 कितना है, A2 -1/2, -1/2। इसमें से माइनस करना है A1 कितना है -3 = चलो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, -1/2 माइनस माइनस 3, एलसीएम लो, 2 3 जा आ रहा है, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, -1 आगे से था, 2 3 जा 6 हो गया, अपॉन में 2, -6 और 1 कितना होता है, -1 और 6 5/2। डी का वैल्यू कितना आ गया। तो कभी कभी तो डी आसानी से मिल जाता है और कभी कभी डी को पूरा सॉल्व करना पड़ता है थोड़ा बहुत, तो ये कर लेंगे, प्लस माइनस आपको आता है एलसीएम लेना। डी की वैल्यू कितनी आ गई 5/, हमको फाइंड क्या करना था 11th टर्म = A + 10D, जिसमें से A का वैल्यू कितना है -3, 10 × D का वैल्यू कितना है 5/2, 2 से कितनी बार कैंसिल हो रहा है 5 टाइम्स, -3 5 5 जा = कितना आ गया भाई 25 में से 3 माइनस करें कितना आएगा 22, तो ऑप्शन कौन सा हो गया इसमें से, ऑप्शन बी हो गया, ठीक है ना, ऑप्शन बी। 2 सवाल हो गए, बोलो बोलो क्या आ गया। देखना भाई क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या लिखा है कि इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन बॉक्सेस। पहला जो सवाल है इसमें 3 टर्म है, 1 2 और उसमें से कौन सा टर्म गायब है, सेकंड नंबर का, क्या गायब है A2 गायब है। दूसरे सवाल में कितने टर्म दिए हुए हैं 1 2 3 4, उसमें से कौन कौन से दिए हुए हैं हमको, सेकंड टर्म दिया है और फोर्थ टर्म दिया है, कौन कौन सा गायब है, फर्स्ट और थर्ड, ये फाइंड करने। थर्ड क्वेश्चन में 1 2 3 4 4 टर्म है, जिसमें से फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया है, बीच के 2 गायब है, सेकंड और थर्ड। उसी तरीके से इसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया है 1 2 3 4 4 टर्म गायब है, बीच के कौन कौन से, सेकंड थर्ड फोर्थ और फर्स्ट टर्म गायब है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ गायब है, सेकंड और सिक्स गिवन है। समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 1 किस तरीके से फाइंड करना है देखना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसमें ये 2 क्या है, फर्स्ट टर्म, ये 2 क्या है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, ए की वैल्यू कितनी गिवन है 2। और कौन से नंबर का टर्म है, तीसरे नंबर का टर्म। तीसरा टर्म कितना गिवन है 26। इतना समझ में आ गया। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और थर्ड टर्म दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म कितना दिया है 2 और थर्ड टर्म कितना दिया है, सही लिखा है मैंने, कोई गलती तो नहीं की। अब सॉल्व कर देंगे एक लाइन में आंसर। थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस लिख दिया, ए प्लस 2d लिख सकते हैं। किसको लिखा है, ये थर्ड टर्म को। और ये था कितना, यही तो है थर्ड टर्म। और ये कितनी वैल्यू इसकी 26। थर्ड टर्म कितना दिया है 26। थर्ड टर्म होता कितना है, ए प्लस 2d को ही तो 26 लिखेंगे। अब इसमें ए की वैल्यू हमको कितनी पता है, रख दो ए की जगह पर 2 प्लस 2d इक्वल टू 26। हमें डी चाहिए, लेकिन डी के साथ जो ये पहले 2 प्लस में इसे उस तरफ ले आके माइनस कर लो, बचा इधर 2d। ये 2 कहाँ चले गया, इक्वल टू के सेकंड साइड चले गया, तो साइन चेंज हो जाएगा। 26 माइनस 2 कितना होता है 2d इक्वल टू 24। डी के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा, d इक्वल टू 24 अपॉन इक्वल टू डी की वैल्यू कितनी आ गई। कौन सा टर्म गायब था, सेकंड गायब था, देयरफॉर सेकंड टर्म गायब है। तो a2 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 1d लिख सकते हैं। a का वैल्यू कितना 1, d का वैल्यू कितना 2 प्लस 1 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया सेकंड टर्म 14। जो बॉक्स हमें फिल करने थे वो पहला बॉक्स फिल हो गया, आ गया 14। समझ में आ गया, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरा सवाल करें इसी का सेकंड क्वेश्चन देखना। सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, हमें पहले वो लिखना है। जो गायब है वो तो फाइंड करना है, जो गिवन है वो लिखो पहले। सेकंड और फोर्थ टर्म, सेकंड कितना गिवन है, कितना गिवन है 13 गिवन है। और कौन सा गिवन है, फोर्थ टर्म। कितना फोर्थ टर्म, लिख लिए दोनों। अरे इतना समझ में आ गया, सेकंड और फोर्थ। क्या गायब है इसमें से, फर्स्ट और क्या गिवन है, सेकंड और लिख दिया हमने, सेकंड और फोर्थ टर्म। जो गिवन है वही लिखा है भाई, अपने मन से कुछ नहीं लिखा है हमने, ठीक है। सेकंड टर्म को लिख सकते हैं a प्लस 1 और उसकी वैल्यू गिवन कितनी है भाई, सेकंड टर्म की वैल्यू 13 है। इस बात का यही तो मतलब है, a प्लस 1d की वैल्यू 13 है। फोर्थ टर्म की वैल्यू 3 है, इसका मतलब यही तो गिवन है कि a प्लस 3d की वैल्यू 3 है। कितनी इक्वेशन हो गई, 2 इक्वेशन हो गई। वेरिएबल कितने दिख रहे हैं, 2, a और d। 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन। कौन सा मेथड, एलिमिनेशन लगाएंगे। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 कोफिशिएंट सेम करने। क्या a का कोफिशिएंट पहले से सेम है, लेकिन साइन अपोजिट नहीं है, करने पड़ेंगे। माइनस माइनस माइनस, a से 1 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 2d बचेगा। 13 में से 3 माइनस करेंगे तो 10 बचेगा प्लस का। d इक्वल टू 10 अपॉन माइनस 2 से कितनी बार, d की वैल्यू कितनी आ गई माइनस। जब d की वैल्यू आ जाए, जब एक वैल्यू आ जाए तो किसी भी एक इक्वेशन रख दो, दूसरी वैल्यू भी आ जाएगी। हमें फाइंड करना है a और d। d की वैल्यू आ गई 1 में रखो या 2 में, मर्जी तुम्हारी। फ्रॉम 1 कितना, a प्लस 1d इक्वल टू d का वैल्यू कितना, अरे d का वैल्यू कितना -5 इक्वल टू प्लस माइनस 1 की मल्टीप्लाई 5 से, 5 उस तरफ जाएगा, कितना हो जाएगा 13 प्लस इज इक्वल टू क्या आ गया, a भी आ गया और d भी आ गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म। आपको पता है फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है, a 18 लिख दिया, एक बॉक्स भर गया। यही तो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 18, तो एक बॉक्स भर गया, हमारा फर्स्ट टर्म 18 हो गया। क्या पता करना है, कौन से नंबर का ये थर्ड टर्म है ना, थर्ड टर्म फाइंड करना है। आप a3 इक्वल टू a प्लस, हमें थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए एक तो a चाहिए और एक तो d चाहिए, a भी चाहिए और d भी चाहिए, इसलिए हमने पहले a और d दोनों फाइंड कर लिए। a का वैल्यू कितना 18 प्लस 2 इंटू d का वैल्यू कितना -5, 18 2 5 जा 10, कितना हो गया 8, कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा 8 आएगा। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, हमें पता है d कितना आ रहा है -5, यानी कि हर बार हमने 5 को माइनस करना है। आपको पता है जब ये वाला टर्म मिल गया, इसमें से 5 माइनस करेंगे 13 हो जाएगा, 13 में से 5 माइनस करेंगे 8 में से 5 माइनस करेंगे 3। समझ में आ गया, 2 बॉक्स भर गए, इसको कितना लिख लेंगे 8 लिख लेंगे। अब
क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमारे पास थर्ड पार्ट है, 1 2 3 तीन पार्ट और बचे हुए हैं इसमें, तीनों पार्ट कर लेते हैं बच्चों अब, ठीक है। इसमें ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और 6 टर्म तक इसे मैक्सिमम दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अभी बताओ कि क्वेश्चन नंबर थर्ड के सॉल्यूशन में हमें गिवन क्या क्या है, a इक्वल टू 5, फर्स्ट टर्म गिवन है 5 और इसके बाद हमें कौन सा टर्म गिवन है 4, a फोर्थ कितना है 9 होल 1/2, a 4 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 3d, 2 9 जा 18, 18 1 18 और 1 19, 2 9 जा 18, 18 और 1 19, 19/2 हो गया। इसको इस तरीके से लिख लेंगे, a का वैल्यू कितना है 5 रख लिया, 3d इक्वल टू 19/2, 5 उस तरफ जाएगा माइनस कर लेंगे, 19/2 माइनस 5, 2 5 जा 10, ये 19 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। एलसीएम लिया, 2 5 जा 10 माइनस है ना, 19 ऐसे ही लिखा, 2 5 जा 10 हो गया, अपॉन में 19 माइनस 10 कितना होता है 9/3d, 3 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा 3 2 जा, दोनों 3 से कैंसिल हो रहे हैं, 3 3 जा 9 और 3 2 जा, d का वैल्यू कितना आ गया 3/2, लेकिन हमको d नहीं चाहिए, हमको चाहिए बॉक्सेस, बॉक्सेस में सेकंड और थर्ड टर्म गायब है। सेकंड टर्म निकलेगा a प्लस 1d से, जिसमें से a का वैल्यू 5 है, 1d, d का वैल्यू 3/2 है, 5 प्लस 1 3 जा 3/2, ये मल्टीप्लाई में है, ये वैसे सॉल्व नहीं होगा जैसे ये सॉल्व हुआ है, ब्रैकेट अगर लग गया है इन दोनों के बीच में तो ये मल्टीप्लाई हो जाता, अभी कोई ब्रैकेट नहीं है तो एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, 2 9 जा 18 और 1 19, यहाँ ब्रैकेट है 1 3/2 के बीच, तो ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, 1 की 3 से मल्टीप्लाई 3/2 हो जाएगा, ठीक है, 1 3 जा 3/2। अब इसमें देखो एलसीएम लिख सकते हो, 2 5 जा 10 प्लस 3 13/, तो ये सेकंड टर्म आ गया हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा क्या 13/2 आ जाएगा। अब कौन सा टर्म निकालना है हमको थर्ड टर्म, थर्ड टर्म निकालने के लिए a प्लस 2d, a का वैल्यू 5, 2 इंटू d का मतलब कितना 3/2, 5 प्लस 2 3 जा 6/2, या फिर इस 2 से 2 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, या फिर यहाँ कैंसिल कर लो, उसमें भी 3 बचता और इसमें भी 3 बचेगा, 5 प्लस 3 कितना हो गया 8 हो गया, है नहीं, थर्ड टर्म भी निकल गया 8। ये थर्ड क्वेश्चन समझ में आ गया, इसको कुछ पूछना है नहीं पूछना। क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 में मन में सोच लो क्या क्या गिवन है, एक फर्स्ट टर्म और एक लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कौन से नंबर का है 1 2 3 4 5 6, इसमें फर्स्ट टर्म a की वैल्यू कितनी और लास्ट टर्म सिक्स्थ टर्म कितना है, सिक्स टर्म कितना है 6, सिक्स टर्म का मतलब कितना होता है a प्लस इक्वल टू a का वैल्यू -4 उस तरफ जाएगा तो 6 + 4, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा, d का वैल्यू कितना आ गया, पर हमें d थोड़ी चाहिए, हमें तो क्या चाहिए सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, लेकिन आपको जब पता लग गया कि d की वैल्यू कितनी है 2 है, तो आपको 2 ऐड करते हुए चलना है, -4 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -2, 6 कौन बोला नहीं अक्षर नहीं, निखिल था ना, गधे छोड़, नहीं पता, ऐसे डायरेक्ट मत करो, छोड़ो। सेकंड टर्म निकालना है a प्लस 1d, a का वैल्यू कितना -4, d का वैल्यू कितना 2, -4 1 2 जा 2, प्लस माइनस माइनस साइन आएगा -2, कितना आएगा -2, अब इसमें 2 जोड़ दो, -2 + 2 0, 0 में 2 ऐड करो, 2 में 2 ऐड करो, 4 में 2 ऐड करो, मिल जाएगा अगला 6, हो गया खत्म। कर लेंगे आराम से इस सवाल को भी, तो क्या लिख लेंगे a3 निकालना है, a4 निकालना है, a5 निकालना है, निकाल लेंगे खुद से, a + 2d कर देंगे इसको a प्लस और इसको a प्लस, a और d की वैल्यू रखने पर आ जाएगा आंसर, कर लेंगे ना। अब क्या करें हम क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कौन सा टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म नहीं दिया, सेकंड दिया है और 6 दिया है, आपको एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए इस वाले सवाल के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, सेकंड टर्म कितना
38 दिया, और क्या दिया, A6 कितना -20 भाई, A2 का मतलब A प्लस, A6 का मतलब A प्लस इक्वल टू माइनस, कितनी इक्वेशन होगी, 2 इक्वेशन हो गई, वेरिएबल कितने, दो इक्वेशन 2 वेरिएबल, एलिमिनेशन मेथड, एक एक करके इक्वेशन लिख लेंगे। A प्लस 1D इक्वल टू 38, A प्लस 5D इज इक्वल टू माइनस, देखते हैं कि कोफिशिएंट सेम है क्या, कोफिशिएंट सेम होने के बाद साइन देखते हैं, साइन अपोजिट करने होते हैं, माइनस माइनस, और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, जो प्लस था वो माइनस, जो प्लस था माइनस, जो माइनस था वो प्लस, A माइनस A कैंसल, 1D माइनस 5D, 1D माइनस 5D माइनस 4D हो गया, 38 प्लस 22, 38 प्लस 22 60, 38 प्लस 22 कितना 60, दोनों प्लस में, 38 भी प्लस में और 22 भी प्लस में, जो पुराना वाला माइनस है इसे आप भूल जाओ। D इज इक्वल टू 60 अपॉन माइनस 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 15 टाइम्स, 15 4 जा 60 माइनस है, D भी निकल गया। अब क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म निकालने के लिए जब D आ जाए फर्स्ट टर्म निकालने के लिए किसी एक इक्वेशन में रख दो, किस में रखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था, A प्लस 1D इक्वल टू 38, A प्लस 1 D की वैल्यू कितनी है -15, A 1 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 15 प्लस माइनस इक्वल टू A इक्वल टू 38 प्लस 15 कितना होता है ना 53 हो गया। A और D जब पता लग जाएंगे तो फिर तो हम AP के कितने भी टर्म्स फाइंड कर सकते हैं, जो बोल दें वो। कौन कौन सा टर्म निकालना था, फर्स्ट टर्म A निकालना था, निकल गया, कितना आया 53। अब कौन सा निकालना है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, निकालने का प्रोसेस वही है, A3 कितना, A प्लस A का वैल्यू कितना +2 इंटू D का वैल्यू कितना 53, 2 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 प्लस माइनस 53 माइनस 30 करेंगे कितना आएगा 23 आ गया, थर्ड टर्म क्या हो गया 23। अब क्या निकालना है, फोर्थ टर्म निकालने के लिए A प्लस 3D, A की वैल्यू 53 प्लस 3 इंटू D का वैल्यू -15, 53, 3 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 प्लस माइनस 53 माइनस 45 करेंगे कितना होगा 8, निकल गया। क्या निकालना है अब, A5, क्या निकालना है A5, यहाँ निकाल लें, A5 निकाल लें यहाँ पर, A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D, A का वैल्यू 53 प्लस 4 इंटू D का वैल्यू -15, 53 4 15 जा 60 माइनस कितना होगा -7, ठीक है, समझ में आ गया, कर लेंगे, कर लो, छाप दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 ... इज 78। इसका मतलब क्या है कि AP के कौन से नंबर का टर्म 78 होगा, यानी कि इस AP में 78 कहीं पर आ रहा होगा, इस AP में 78 कहीं पर होगा। मतलब अगर हम AP को लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, AP है 3 8 13 18 ... बीच में बहुत सारे टर्म्स और लास्ट में क्या आ गया 78, यानी कि AP में 78 क्या आ रहा, लास्ट नंबर का टर्म है, तो nth टर्म हो गया। लास्ट टर्म हम ना भी बोले उससे क्या फर्क पड़ता है, हमें पता लास्ट टर्म है, सारी चीज़ बोली थोड़ी जाएगी। लास्ट टर्म कितना हो गया 78, और लास्ट टर्म को ही क्या बोलते हैं AN, यानी कि AN की वैल्यू कितनी है 78। AN का फॉर्मूला याद होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 78। A क्या है इसमें 3 है, 3 A को 3 लिख लें, A फर्स्ट टर्म में 3 लिख लें, प्लस n माइनस 1, n ही तो निकालना है कौन से नंबर का टर्म, D की वैल्यू कितनी है, अरे D निकाल लेंगे, D कैसे निकलता है, A2 माइनस A2 कितना, A1 कितना 8 माइनस 3, D की वैल्यू कितनी हो गई 5, रख दो यहाँ पर 5 इज इक्वल टू 70। ये चीज़ यहाँ प्लस में उस तरफ जाके हो जाएगी माइनस में, 78 माइनस 3 कितना होता है 5, यहाँ मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके 15 टाइम्स आएगा, 5 से
75 को डिवाइड करेंगे तो 5 बन जा 5, 2 कैरी 5, 5 जा कितना आया 15। 5 से 75 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 15। इस तरफ n-1, हमको n चाहिए, 1 प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा देयरफॉर 16th टर्म इस एपी में 16वें नंबर का टर्म इज क्या आएगा 78। एपी में 16वें नंबर का टर्म क्या होगा 78 होगा। समझ में आ गया? एक और सवाल कर लें इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द नंबर। चलो इसके दो हैं एक साथ करेंगे इनको। चलो फाइंड द नंबर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये एक एपी है, फॉलोइंग एपीज बोल दिया ना, फॉलोइंग एपीज मतलब जो नीचे दिया गया है वो एपीज हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या एपी दी हुई है 7, 13, 19, 205 डॉट 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 करके 205 लिखा है, डॉट 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 करके क्या लिखा है 205। इधर देखना एक एपी दी है, इसमें फर्स्ट टर्म कितना दिया है डी कितना दिया है A2 माइनस A1, A2 13, A1 कितना 7, 13 माइनस 7 कितना हो गया 6। A पता है डी पता है, डॉट 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 205 मतलब AP में लास्ट में क्या आ रहा है 205। ये किसकी वैल्यू है AN की वैल्यू कितनी है 205। क्वेश्चन में क्या बोला है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। इसका मतलब क्या निकालना है n, मतलब AP में nth टर्म तो 205 है, nth टर्म का मतलब होता है लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी दी है 205। क्या निकालना है n, मतलब इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 10 हैं, 15 टर्म्स हैं, 20 टर्म्स हैं, 25 टर्म्स हैं, 100 टर्म्स हैं, पता करना है। ठीक है, an मतलब होता है लास्ट टर्म, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, जैसे एक एपी है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एपी है। कॉमन डिफरेंस कितना 2 का है, फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, लास्ट टर्म क्या है 20, मतलब वो क्या है an, पर वो कौन से नंबर का है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n की वैल्यू क्या है 10वें नंबर पर 20 आता है, तो 10 n हो गया, 20 an हो गया। 10वां उसका नंबर है पर 10वें नंबर पर है क्या 20 an है। समझ गए? इस तरीके से समझो इसको। उसी तरीके से 7 13 19 डॉट डॉट 205 क्या है हमारे पास an, लास्ट टर्म है वो। हमें बताना है कि ये कौन से नंबर पर आ रहा है, n की वैल्यू बतानी है, नंबर ऑफ टर्म्स बताना है। लगा दो an, पूरी एक्सरसाइज में an लगेगा, इसके अलावा कुछ नहीं लगेगा। a प्लस n-1 इंटू डी, an का वैल्यू 205, a का वैल्यू 7, n-1 d का वैल्यू 6। आपको पता है 7 इस तरफ आगे माइनस होगा, -7 इज इक्वल टू n-1 इंटू 6। 205 में 7 माइनस करेंगे कितना आएगा 198 आ जाएगा। 198 इज इक्वल टू n-1 इंटू 6, इंटू 6 है ना, इंटू 6 है तो डिवाइड हो जाएगा 198 अपॉन इज इक्वल टू n-6 से डिवाइड करेंगे। 6 3 जा 18, कैरी कितना बचा 1 और 8 18, 6 3 जा 18। नहीं आ रहा इस तरीके से तो यहाँ डिवाइड कर लो, ठीक है बच्चे हो ना अभी, तो 6 3 बच्चे हुए अभी, ऐसे नहीं आएगा डिवाइड करना ना, अभी छोटे बच्चे हुए है ना। 6 3 जा 18, यहाँ देखो ना बच्चों की तरह, थर्ड में अभी अब 6 3 जा 18 1, फिर 8 कैरी यहाँ पर 6 3 जा 18, ये 0 रिमाइंडर हो गया। रिमाइंडर कितना हो गया 0, क्वोशंट कितना हो गया 33 हमारा यहाँ पर आएगा है ना, इज इक्वल टू n-1, -1 इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, 33 प्लस 1 इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी 34। इसका मतलब पूरी एपी में कितने टर्म्स थे 34। लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी इज इक्वल टू 34। पूरी एपी में कितने टर्म्स थे 34। इसी तरीके से हमें इसी में सेकंड पार्ट भी दिया हुआ है, और उस सेकंड पार्ट में क्या एपी गिवन है 18, सेकंड पार्ट 18, 15 होल 1/2, 13 एंड डैश -47। क्या एपी में -47 लास्ट टर्म है, इधर देखना लास्ट टर्म an इज इक्वल टू कितना हो गया -40, फर्स्ट टर्म कितना है 18 है। डी A2 का वैल्यू कितना 15 होल 1/2, इसमें से माइनस करना है
18, ठीक है। A2 माइनस A1, A2 कितना 15 होल 1/2, A1 कितना 18, एलसीएम लो 2 15 जा 30 और 1 31/2 माइनस एलसीएम लो 2 18 जा 36, आगे से 31, समझ रहे हैं। 2 18 जा 36 माइनस ये है 31, ये है अपॉन में 2 कितना हो गया -5/31 में से 36 माइनस करेंगे, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करो नेगेटिव में आएगा, -5 अपॉन प्लस माइनस माइनस होता है, तो 36 में 31 माइनस करोगे 5 और माइनस आएगा। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस है। -5/2, डी भी पता लग गया, ए भी पता लग गया, ठीक। अब लगा देंगे सीधे क्या an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी, a का वैल्यू कितना n-1, डी का वैल्यू कितना -5/18, इस तरफ प्लस में है, इस तरफ -47 और 18, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन क्या आएगा माइनस का, ठीक है। 47 और 18 कितना होता है 60, n-1 -5/, ये -5/2 यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में, लेकिन 2 क्या है डिवाइड में, 5 मल्टीप्लाई में, 2 क्या है डिवाइड में, 2 जब डिवाइड में तो इस तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई जाता है, और 5 यहाँ मल्टीप्लाई में, ये कहाँ जाएगा समझ रहे हैं, इज इक्वल टू n माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से कितने टाइम जाएगा 65, 13 टाइम्स, यहाँ देख लो 5 से डिवाइड कर रहे हैं 65 को, 5 बन जा रिमाइंडर 1, 5 कैरी, 5 3 जा कितना आया 13 लिखा है, इस 13 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 2 जा 26 इज इक्वल टू n-1 की वैल्यू 26 है, तो n की कितनी होगी, इसका मतलब पूरी एपी में कितने टर्म्स थे 27, और 27वें नंबर पर क्या आ रहा था -47। चलिए हाँ मैं तेरे को 151 दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6, चेक करना है कि -150 इस एपी में कहीं पर आएगा भी या नहीं। जैसे एग्जाम्पल से समझो, एक एपी है जिसका पहला टर्म 5 है, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसमें कॉमन डिफरेंस भी 5 है, तो अगला टर्म क्या होगा 10 15 20 25 30 खत्म, एपी खत्म हो गई मान लिया। क्या 21 इस एपी का एक टर्म है, ऐसे ही पूछा है उन्होंने कि क्या इस एपी में कहीं पर -150 आएगा भी या नहीं, पूछ रहे हैं। अब ये कैसे पता करते हैं कि है या नहीं, सुनो एक बार। n जो होता है क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब ये कोई संख्या है, या तो पहला नंबर होगा या दूसरा टर्म होगा या तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नवां और 10वां, ऐसे ही हो सकता है, या तो पहला होगा दूसरा होगा तीसरा होगा चौथा होगा पांचवा होगा छठा होगा, ऐसा ही तो हो सकता है। ऐसा तो नहीं होगा 2.5 नंबर का टर्म आ गया, 3.5 नंबर का टर्म, या तीसरे टर्म के बाद अगला टर्म कौन सा होगा चौथा होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि हमारा 3.5 नंबर का टर्म 3.5वां नंबर, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आप ये मान के चलो कि जो n होता है एक तो वो होना चाहिए क्या पॉजिटिव नंबर, और एक क्या होना चाहिए कंप्लीट इंटीजर होना चाहिए, ऐसे आधे अधूरे नंबर नहीं होने चाहिए, फ्रैक्शन में नंबर नहीं होना चाहिए। n क्या होना चाहिए पॉजिटिव या फिर इंटीजर होना चाहिए। अगर n पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तो गलत है। जैसे इस क्वेश्चन में देखेंगे कि -150 इस एपी में कोई टर्म है या नहीं है, चेक करेंगे। तो n क्या होना चाहिए, साइड में लिख लो, n क्या होना चाहिए, पहले तो पॉजिटिव होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाँ जी ये बहुत ज़रूरी है, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। चेक करना है कि -150 इस एपी में कहीं पर आएगा भी या, मान लिया आएगा, मान लिया ठीक। एपी क्या है 11 8 5 2 ... और मान लिया क्या आ रहा है, लेट -150 इज द लास्ट टर्म ऑफ एपी। मान लिया एपी में -150 सबसे लास्ट में आता है, मान लिया अगर ये एपी में आता है तो किसी नंबर का टर्म तो होगा ही, 10वां होगा 20वां होगा 25वां 30वां होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि 10.5वां नंबर 10वां होगा या फिर 11वां होगा, 20 का तो कुछ नहीं होगा ना। तो मान लिया कि आ रहा है कहीं पर, तो मान लिया, तो ये क्या हो गया हमारा an हो गया, a कितना इसमें a11 है
डी क्या होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 कितना 8, A1 कितना 11, 8 माइनस 11 कितना होता है -3। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगना है, आंख बंद करके सीधे फॉर्मूला लगा देना, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना बोला हमने -150 माना हुआ है, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 11 है, n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है माइनस, ये 11 यहाँ प्लस में इस तरफ आके माइनस में हो जाएगा, n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई में माइनस, ये कितना हो गया माइनस का 161 इज इक्वल टू n माइनस 1 माइनस का 3, हो गया कि नहीं हो गया। अभी -3 वहाँ मल्टीप्लाई में इस तरफ आगे माइनस माइनस n माइनस 161/3, मैं इसे काट नहीं रहा क्योंकि ये कटेगा ही नहीं, ये कट ही नहीं सकता। ठीक है, इज इक्वल टू n माइनस 1, -1 उस तरफ आगे इस तरफ क्या हो जाएगा 161/3 प्लस एलसीएम लेंगे 3 1 जा 3, इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 161 प्लस 3/3 इक्वल टू n, n की वैल्यू कितनी आ गई 164 अब 164/3 कर रहे हो, डिवाइड करके चेक कर लो, 3 5 जा 3 4 जा डेसिमल 0 3 6 जा क्या आ गया 54 पॉइंट, या तो 54th नंबर का टर्म होना चाहिए था या फिर 55। ठीक है, ठीक है, या तो 53rd होना चाहिए था या तो 54th या 55, ये तो 54 और 55 के बीच का नंबर है, तो ये पॉजिटिव तो है बट क्या नहीं है इंटीजर नहीं है, सिंस n मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर जो कि नहीं है, देयरफॉर -150 इज नॉट द टर्म ऑफ गिवन एपी। गिवन एपी में -150 कहीं पर भी नहीं आएगा, जैसे हमारे पास एपी थी ना 5 10 15 20 25, इसमें 21 एपी में कहीं पर आएगा क्या, नहीं आएगा, एपी तो 5 के डिफरेंस पे चल रही है, 21 का तो नंबर भी नहीं आया। उसी तरीके से जो डिफरेंस चल रहा है एपी में, इस हिसाब से इस एपी में -150 कभी भी नहीं आएगा, कोई सा भी नंबर का टर्म नहीं है, और उसे पता करने के लिए ये तरीका है कि n की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए और n की वैल्यू इंटीजर आनी चाहिए, आ गई तो एपी में आएगा और नहीं आई तो नहीं आएगा, समझ गए, ठीक हो गया, शाबाश। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी हुज, जिसका 11वें नंबर का टर्म मतलब 11th टर्म 38 है, एंड जिसका 16th नंबर का टर्म 73 है। जिस एपी का 11वें नंबर का टर्म 11th टर्म 38 है और जिस उसी एपी का अगर 16th टर्म 73 हो, तो बताओ उसी एपी का 31st टर्म कितना होगा। सवाल समझ गए, जो गिवन है उसे लिख देते हैं। क्या गिवन है, 11th टर्म इज 38, मतलब 11th टर्म इज 30, ऐसे ही लिखा जाएगा 11th टर्म इज 38 को। उसके बाद क्या बोला, 16th टर्म मतलब A16 इज इक्वल टू 73, ऐसे लिखा जाएगा। A11 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 10D इक्वल टू 30, A16 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 15D इज इक्वल टू 70। कितना इक्वेशन हो गई हमारे पास, जब दो इक्वेशन मिल जाएं A और D हो तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लेंगे। A प्लस 10D इक्वल टू 38, A प्लस 15D इज इक्वल टू 70। कोफिशिएंट सेम है, साइन सेम है, लेकिन अपोजिट करने पड़ेंगे, माइनस माइनस माइनस, A खत्म। 10 माइनस 15 कितना हो गया, -5, क्योंकि छोटे नंबर तो बड़ा नंबर माइनस कर रहे माइनस आएगा, इज इक्वल टू 38 माइनस 73 कितना होता है, 73 में से 38 माइनस कर लो, 13 माइनस 8 5, 6 माइनस 3 माइनस का 30, माइनस माइनस 5 यहाँ मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके 5 के टेबल में 35 कितने टाइम्स में, D की वैल्यू 7, जब D की वैल्यू मिल जाए तो किसी एक इक्वेशन रख दो, A भी मिल जाएगा। देयरफॉर फ्रॉम 1 क्या है, A प्लस 10D इक्वल टू 38, A प्लस 10 D का वैल्यू इज इक्वल टू 38, A प्लस 10 7 जा इज इक्वल टू 38, 70 इस तरफ प्लस में उस तरफ जाके 70 में से 38 माइनस करना है, 70 में से 38 माइनस करना है, 0 में 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, 6 में से 3 माइनस करेंगे
3 क्या आ जाएगा, माइनस का 32 क्यों आया, समझ में आ गया। प्लस का क्यों नहीं आया, क्योंकि छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं। ए और डी मिल गया। क्वेश्चन ने बोला है कि जिस एपी का 11वां टर्म 38 और 16वां टर्म 73 हो, उस एपी का 31 नंबर का टर्म निकालिए। देयरफॉर रिक्वायर्ड है A31, जिसका मतलब होता है A प्लस। अब इस A31 को निकालने के लिए ए और डी की ज़रूरत थी, इसलिए पहले हमने ए और डी फाइंड कर लिया। ए का वैल्यू -32 प्लस 30 इंटू डी का वैल्यू -32, 30 की 7 से मल्टीप्लाई, प्लस मतलब 210 में से 32 माइनस करना है, प्लस माइनस तो 210 में से 32 माइनस कर लो। 10 में से 2 8, यहाँ कितना कैरी हो जाएगा 0, 10 में से 3 7, 178 जो था वो क्या है 31st नंबर का टर्म। देयरफॉर 31st टर्म ऑफ AP इज़ 178 हो जाएगा। समझ में आ गया सवाल, इसमें कोई दिक्कत नहीं। छाप ओ भाई चलो देखना। एक AP में टोटल कितने टर्म्स है, क्वेश्चन नंबर 8 है। एक AP में टोटल 50 टर्म्स हैं। 1 2 3 4 5 कितने टर्म्स, 50 टर्म्स। n की वैल्यू कितनी हो गई, नंबर ऑफ टर्म्स 50 हैं। ठीक, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 50 है। n की वैल्यू कितनी हो गई 50 हो गई। अब बोला है कि उसका तीसरे नंबर का टर्म क्या है 12 है। इसका मतलब A3 इक्वल टू 12 हो गया। और ये बोला है कि लास्ट टर्म 106 है। लास्ट टर्म क्या है 106। अब इस लास्ट टर्म को आप AN भी लिख सकते हो 106, या इसको क्या भी लिख सकते हो A50 भी लिख सकते हो, क्योंकि AP में सिर्फ टर्म थे ही कितने 50। तो लास्ट टर्म लिखो या 50वें नंबर का टर्म लिखो, बात तो एक ही है। तो इसे क्या लिख सकते हैं A50 इज इक्वल टू 106। A50 का मतलब A प्लस 49 इज इक्वल टू 10। इक्वेशन 2 हो गई, 1 यहाँ से बनेगी। A3 का मतलब A प्लस 2D इक्वल टू, एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन A और D एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लेंगे। A प्लस 2D 12, A प्लस 49D 106, माइनस मतलब 2 में से 49 माइनस करेंगे 47 बचेगा। 12 में से माइनस करेंगे 106, मतलब 106 में से 12 माइनस करना है, कितना बचेगा 94 बचेगा। -94 माइनस प्लस 47D इक्वल टू 94, D इज इक्वल टू 94 अपॉन 47। 47 का टेबल पढ़ो 2 बार, 47 2 जा 94। बहुत आसान होता है निकालना। लास्ट में क्या है 7 और ऊपर क्या है 4। 7 का ही टेबल पढ़ दो, 7 2 जा 2 बार जाएगा, 7 2 जा 14, लास्ट में 4 आ गया, 2 टाइम्स आएगा। डी की वैल्यू निकल गई। जब डी की वैल्यू निकल जाए तो किसी एक इक्वेशन रख दो फ्रॉम 1 कितना है A प्लस 2D इक्वल टू 12। क्या निकालेंगे A प्लस 2, D का वैल्यू 2 इक्वल टू 12। ठीक है, 2 इंटू 2 4 उस तरफ माइनस इक्वल टू A और D आ गया। इसमें किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक, आ गया समझ में। A और D निकल गए। अब क्या बोला निकालने के लिए 29th टर्म का मतलब A29 का मतलब A प्लस 28 D हो जाएगा। A का वैल्यू कितना 8 होता है, D का वैल्यू 28 2 जा 56 और 8, तो 29th टर्म कितना हो गया। देयरफॉर 29th टर्म ऑफ AP इज 60 इफ थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ द AP, तीसरे नंबर का टर्म पहले है और 9th नंबर का टर्म बाद में है, तो इन दोनों में ये तीसरा है और ये 9th हो गया। तो थर्ड टर्म दिया है 4 इफ थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ AP आर 4 एंड -8, थर्ड टर्म इज 4 एंड 9th टर्म इज -8। अब सुनो 1 2 3 यहाँ पर आएगा थर्ड, A1 A2 A3, फिर उसके बाद A4 A5 A6 A7 A8 A, कौन सा टर्म दिया तीसरा, ये दिया है और ये दिया है। कितना दिया थर्ड 4, 9th कितना दिया है
क्या 4 से -8 की तरफ जाते समय एपी कम हो रही है धीरे धीरे? एपी धीरे धीरे कम हो रही है। तो 4 से कम होने पर बीच में कहीं पर 0 भी आया होगा, तब 0 के बाद वो फिर माइनस में चलना शुरू हुआ होगा। तो इसका मतलब 4 से -8 के बीच में कहीं पर 0 आ जाएगा, यानी कि जो 0 आएगा वो तीसरे टर्म से बड़ा और नवे टर्म से छोटा होगा। क्लियर पता लग रहा है? ए थर्ड का मतलब क्या होता है? ए प्लस, इक्वेशन 1 हो गया। ए 9 का मतलब कितना होता है? ए प्लस 8d, इक्वेशन 2 हो गई। दो इक्वेशन बन गई, ए प्लस 2d इक्वल टू 4, ए प्लस 8d इक्वल टू माइनस माइनस और ये वाला प्लस हो जाएगा। माइनस प्लस में हो गया, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, ए से ए खत्म। 2 - 8 -6, साइन ना भूलें, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हो, ठीक है ना। 4 + 8 d इज इक्वल टू 12/-6, d इज इक्वल टू 12/-6 हो गया। 6 से 12 कितने टाइम्स जा रहा है? 2 टाइम्स, और माइनस बचा रहेगा। d निकल गया, अब क्या निकालना है? a 1 में रखो या 2 में, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी में भी रख सकते हैं। फ्रॉम 1 a प्लस 2d इक्वल टू a प्लस 2d की वैल्यू इक्वल टू 2 2 जा प्लस माइनस 4 उस तरफ जाएगा, कितना हो जाएगा भाई? कैंसिल तब होते हैं दोनों तरफ जब सेम नंबर हो और दोनों तरफ सेम साइन हो। ये माइनस है, ये प्लस है, नहीं कट सकता। जब इक्वल टू के एक ही तरफ हो दोनों नंबर, साइन अपोजिट हो, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन एक इक्वल टू के इस तरफ है और एक इक्वल टू के इस तरफ है और साइन अपोजिट है, तो ये कैंसिल नहीं होंगे। कौन सा +2 -2? ये मल्टीप्लाई में है। 2 2 जा 4, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, एडिशन में नहीं है। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। a इक्वल टू 8, d इक्वल टू -2। क्या करना है? पूछा है कि इस AP में 0 कहाँ पर आएगा। क्या पूछा है? इस AP में 0 कहाँ पर आएगा। जब ऐसे पूछा हो कि ये वाला टर्म कौन सा हो, ये वाला टर्म कौन सा होगा, तब हम मान लेते हैं कि मान लिया कि nth टर्म 0 है। लेट nth नंबर का टर्म क्या हो जाएगा? 0। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लिया 6ठे नंबर का टर्म क्या हो गया? 0। हमें नहीं पता ना कौन सा नंबर का है। जैसे मान लिया 10वें नंबर का टर्म क्या आ गया? 0। तो a10 इक्वल टू 0। 10वें नंबर का टर्म आ रहा है तो a10 इक्वल टू 0, और 6ठे नंबर का टर्म आना है तो a6 इक्वल टू 0। लेकिन हमें नहीं पता कि कौन सा नंबर का टर्म 0, इसलिए हमने मान लिया कि nth नंबर का टर्म 0 होगा। मतलब an इक्वल टू, an का मतलब a प्लस n-1 इंटू इक्वल टू a का वैल्यू, d का वैल्यू इक्वल टू d इसके साथ मल्टीप्लाई में, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया। 8 उस तरफ जाएगा, n-1 क्या हो जाएगा उस तरफ जाके? -8 हो जाएगा। प्लस का 8 है उस तरफ जाके -8 हो गया, है ना विकास भाई? प्लस का 8 है उस तरफ जाके -8 हो गया, n-1। अब ये -2 इस तरफ मल्टीप्लाई में, उस तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड करेंगे माइनस से। 2 4 जा n-5, कितना हो गया? इसका मतलब 5वें नंबर का टर्म, 5th टर्म ऑफ AP इज, 5वें नंबर का टर्म क्या आएगा? 0 आएगा। कैसे पता? A3 कितना आ रहा था? थर्ड टर्म कितना दिया है? 4। D कितना है? -2। मतलब चौथे नंबर पर जाएंगे तो 2 माइनस कर दो, 4 में से 2 माइनस कर दिया। 5वें नंबर पर जाएंगे 2 और माइनस कर दो, 0 हो गया। A5 इक्वल टू, ठीक है, 5वें नंबर का टर्म क्या हो गया? 0 हो गया। देयरफॉर, ठीक है। क्या सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 में? अगर 17th नंबर का टर्म, द 17th टर्म ऑफ एन AP, किसी AP का 17th नंबर का टर्म एक्सीड्स का मतलब होता है ज़्यादा, अधिक होना, ज़्यादा है, उसके ही 10th टर्म से कितना? 7 ज़्यादा है। इफ़ 17th टर्म ऑफ द AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म, अगर 17वें नंबर का टर्म 10वें टर्म से 7 ज़्यादा है, तो बताओ कॉमन डिफरेंस क्या है। तो जो लिखा है पहले उसको हम लिख देते हैं, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करो। क्या लिखा है? 17th टर्म, A17 है 10th से ज़्यादा कितना, ऐसे लिखेंगे। अगर 17th टर्म है 10th टर्म से 7 ज़्यादा, तो बताओ कॉमन डिफरेंस क्या है। तो जो लिखा है वो हमने लिख दिया, इसके अलावा क्वेश्चन में और कोई डिटेल नहीं दी। कुछ मत खोजना, सॉल्व करना चालू कर दो। A17 का मतलब A प्लस
16D, A10 का मतलब A प्लस A से ऐसे ख़त्म हो सकता है A, ठीक है, क्योंकि ये वाला A इस तरफ आएगा तो माइनस A हो जाएगा, A माइनस A इक्वल टू के दोनों तरफ अगर सेम नंबर है, सेम साइन है, कैंसल। लेकिन इक्वल टू के एक ही तरफ है, सेम नंबर है तो अपोजिट साइन चाहिए। एक ही तरफ है सेम नंबर तो अपोजिट साइन होने चाहिए। दोनों दूसरी तरफ है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड है, तो दोनों के साइन जब सेम होंगे तभी कैंसिल होगा। समझ रहे हैं? 2 इक्वल टू 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे तो बनेगा तरह के। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसे सॉल्व कर दिया हमने। ये 16 है और उस तरफ कितना बच रहा है 9D प्लस 9D इस तरफ आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7 अपॉन D का वैल्यू, D में से ही D माइनस हो सकता है। हाँ, ऐसा मत कर देना कभी 16D माइनस 9A लिखा है तो तुम क्या लिखोगे, 7D या 7A, क्या लिखेंगे? D में से A थोड़ी माइनस हो सकता है, D में से क्या माइनस होगा, D ही तो माइनस होगा। समझ रहे मेरी बात को? सेम क्वांटिटी में से ही सेम क्वांटिटी तो माइनस होगी। अरे 1 किलो चीनी में से आधी किलो चीनी ही तो माइनस कर सकते हो, 1 किलो चीनी में से आधा किलोग्राम पत्ती थोड़ी कम कर दोगे। समझ रहे ना? तो D में से ही D माइनस होगा, D में से A माइनस करके 7 नहीं लिख सकते। अगर इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 16D माइनस 9 क्या लिखोगे, 7D या 7A? दोनों सेम होने चाहिए। समझ रहे हैं? छाप दो। यही पूछा था सवाल में, खत्म हो गया सवाल। क्या पूछा है, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 1। सवाल समझ में आ गया? बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ एपी गिवन है, इस एपी का कौन सा नंबर का टर्म 132 ज़्यादा होगा, 132 ज़्यादा होगा इसके 54th टर्म से। किससे? 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा, कौन से नंबर का टर्म? अगर सवाल में कभी ऐसा पूछा हो कि विच टर्म ऑफ द एपी इज़ 0, जैसे इससे पिछले सवाल में आया था विच टर्म ऑफ द एपी इज़ 0, या इज़ एनी टर्म ऑफ द एपी इज़ -151 -150, क्या एपी में कहीं पर ऐसा आएगा? तो ऐसे क्वेश्चन में हम मान लेते हैं कि nth टर्म है ही। क्या पूछा है, विच टर्म ऑफ एपी, तो हम क्या मान लेंगे, nth टर्म ऑफ द एपी। लेट nth टर्म ऑफ एपी इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। सवाल को थोड़ा और आसानी से समझाऊं, और आसानी से एक एग्जांपल लो, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, ये एपी है, ये कोई एपी है मान लिया, 3 का डिफरेंस आ रहा है, एपी है। इसमें से देखकर बताओ एपी का कौन से नंबर का टर्म इसके तीसरे टर्म से 9 ज़्यादा है, तीसरे टर्म से 9 ज़्यादा, कौन से नंबर का टर्म, मैंने ये नहीं बोला कि छठे नंबर का टर्म तीसरे टर्म से 9 ज़्यादा है, यही पूछा है। कौन से नंबर का टर्म 54वें टर्म से 132 ज़्यादा है, कौन से नंबर का टर्म 54th टर्म से 132 ज़्यादा। एपी में कोई टर्म ऐसा था जो इसके 54th टर्म से कितना ज़्यादा आ रहा था, 132। तो हमने क्या मान लिया कि एपी का कौन सा टर्म है टप्पा, वो मान लिया कि एपी का nth नंबर का टर्म 132 ज़्यादा है इसके 54th टर्म से। अब इस बात को कैसे लिखेंगे, nth टर्म ऑफ एपी इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, ऐसे लिखेंगे। nth टर्म ऑफ एपी इज 54th टर्म से 132 एक्स्ट्रा, ज़्यादा। कम बोलेंगे तो बीच में क्या लग जाएगा, जो कम है उसके आगे माइनस लगाना, जो ज़्यादा है उसके आगे प्लस लगाना है। ज़्यादा कौन है, 132 ज़्यादा है, प्लस ए एन का फॉर्मूला लगा लीजिए, ए प्लस ए 54, ए प्लस 130, ए इक्वल टू के दोनों तरफ सेम चीज़ सेम साइन, ए से ए खत्म, n-1, डी का वैल्यू कितना दिख रहा है इसमें, 15 - 3 इक्वल टू a2 - a1 कर लिया, a2 - a1, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई, यहाँ रख दो 12। 53 इंटू डी कितना 12, प्लस 53 का 12 से मल्टीप्लाई करो, 53 का 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 3 जा 36, 12 5 जा 60 और 3 कितना आ जाएगा, प्लस 130। n-1 की मल्टीप्लाई है 12 से, 636 में 132 ऐड करना है, 6 और 2
8, 3 और 3 6, 6 और 1 768, n-1 12 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ जाके 12 से कैंसिल हो रहा है, 12 6 जा 72, 12 6 जा 72, 4 बचा, 12 4 जा 48, 12 से 64 टाइम्स कटेगा, नहीं आ रहा है तो यहाँ आप डिवाइड कर लेना, उतना ही आएगा 64। कितना आएगा 60, n इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका मतलब कौन से नंबर का टर्म 54 से 132 ज़्यादा था, देयरफॉर 65th टर्म इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। अरे समझ में आ गया, छाप लो। चलिए देखना, सुनो, लिखा गया है कि दो एपी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। इसको एग्जांपल से भी समझेंगे और जो सवाल में लिखा वो भी करेंगे। दो अलग अलग एपी हैं और कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, ऐसा हो सकता है। जैसे दो एपी हैं 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड सो ऑन। ठीक है, देखना इधर 7, 9, 11, 13, 15, 17। एक एपी ऐसी है जिसका कॉमन डिफरेंस 2 है। एक एपी और ले लेते हैं, ठीक है, वो एपी ले ली 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। ये एपी भी ऐसी है कि इसमें कॉमन डिफरेंस भी कितना है, 2 है। तो क्या लिखा है, दो एपीज़ हैं, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो ये दो एपीज़ हैं अलग अलग और इनका कॉमन डिफरेंस एक जैसा है। इसमें भी कॉमन डिफरेंस 2, इसमें भी कॉमन डिफरेंस 2 है। फिर क्या बोला कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, अगर इनके 100वें टर्म का अंतर इज़ 100, 100वें टर्म का अंतर 100 है, तो बताओ 1000वें टर्म का अंतर कितना होगा, डिफरेंस कितना होगा। इसका मतलब ये है अगर इनके दूसरे टर्म का डिफरेंस, इसका दूसरा टर्म कितना है 9, इसका दूसरा टर्म कितना है 4, डिफरेंस कितना है 5। अगर इनके दूसरे टर्म का डिफरेंस 5 है तो तीसरे टर्म का डिफरेंस भी 5 होगा, चौथे टर्म का डिफरेंस भी 5 होगा। 11 - 6 कितना होता है 5, 13 - 8 कितना होता है 5, 5, 5। तो जो सेकंड टर्म का डिफरेंस है भाई, थर्ड का भी होगा, फिफ्थ का भी होगा, सिक्स्थ टर्म का भी डिफरेंस होगा, 100 टर्म का भी होगा, 1000वें टर्म का भी डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। बोला ऐसा प्रूव करना है। बोला कि अगर 100वें टर्म का डिफरेंस 100 है तो 1000वें टर्म का डिफरेंस भी तो 100 आएगा। यही होता भाई, आंगनबाड़ी में नहीं पढ़ा तुमने, सत्तू खाया था, आंगनबाड़ी मिलता है ना, आंगनबाड़ी में नरिशमेंट के लिए सामान मिलता है, गुड़ मिलता है, दलिया मिलता है, चने मिलते हैं, वो छूट गए तुम्हारे। नहीं, खुद ही बोल रहे हो कि थर्ड टर्म का डिफरेंस 2 है तो 5वें टर्म का डिफरेंस भी 2, 10वें टर्म का डिफरेंस भी 2, 1000वें टर्म का डिफरेंस भी 2। तो 100 टर्म का अगर 100 डिफरेंस 100 है तो 1000वें टर्म का डिफरेंस भी तो 100 ही आएगा। अरे समझ रहे सवाल का मतलब, अगर तीसरे टर्म का डिफरेंस 2 है तो 50वें टर्म का डिफरेंस भी 2, जैसे दूसरे टर्म का तीसरे टर्म का डिफरेंस 5, चौथे टर्म का डिफरेंस भी 5, 5वें टर्म का डिफरेंस भी 5, छठे टर्म का डिफरेंस भी 5, तो 10वें टर्म का डिफरेंस भी 5, 20वें टर्म का डिफरेंस भी, समझ रहे हैं, 20वें टर्म का डिफरेंस। गुड क्वेश्चन बेटा। देख अब इसको करेंगे कैसे एग्जाम में, क्या बोला, डिफरेंस ऑफ 100th टर्म ऑफ, पहले एक काम करते हैं, दो एपी लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट एपी, पहली एपी क्या ले लिया, ए प्लस डी, सेकेंड टर्म को ए प्लस डी लिखेंगे, ए प्लस 1 डी लिखेंगे सेकेंड टर्म को, थर्ड टर्म को ए प्लस, फोर्थ टर्म को ए प्लस एंड सो ऑन। लेट सेकेंड एपी, सेकेंड एपी, अभी मैंने यहाँ पर एक एपी लिखी हुई थी 7, 9, 11, 13, 15 एंड सो ऑन लिखा था, और एक एपी लिखी थी 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन लिखा था। इन दोनों एपी के कॉमन डिफरेंस 2 तो हैं, लेकिन फर्स्ट टर्म क्या है, अलग अलग है। तो इसका फर्स्ट टर्म अगर ए ले लिया तो इसका फर्स्ट टर्म मैंने ले लिया ए डैश, ए प्राइम, बी ले लेते हैं, चलो इसका फर्स्ट टर्म कितना लिख लिया, बी ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा, बी प्लस डी, बी प्लस 2d, बी प्लस ए में इसलिए ले रहा था क्योंकि ए से पता लग जाएगा कि वो फर्स्ट टर्म है, अगर बी लेना चाहते तो बी ही ले लिया, चलो ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो दो एपी हो गई अलग अलग। अब इसमें डी नहीं बदला हमने, क्योंकि क्वेश्चन बोला था डी क्या है, सेम, तो जो इसमें डी है वो इसमें डी नहीं बदला, सिर्फ हमने क्या बदला, फर्स्ट टर्म, समझ रहे हैं। ये दो एपी हो गई।
अब बोला है कि इन दोनों AP के 100th टर्म, तो पहली AP का 100th टर्म ये होगा A100 और दूसरी AP का 100th टर्म क्या होगा B100 होगा ना। इन दोनों का डिफरेंस बोला कितना आ रहा है 100। दोनों AP के 100th टर्म का डिफरेंस 100 है, यही लिखा है। A100 का मतलब A प्लस माइनस इसका मतलब B प्लस इक्वल टू 100, A प्लस 99D माइनस B माइनस प्लस इक्वल टू क्या कैंसिल हो गया 99D से 99D कैंसिल हो गया, ये प्लस ये माइनस क्या बचा A माइनस B की वैल्यू कितनी हो गई, ठीक है। अब क्या बोला है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, देयरफॉर अब निकालना है हमको डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। 1000th टर्म क्या होता है A1000 और दूसरे वाले का भी B1000 माइनस मतलब डिफरेंस फाइंड करना है, दिया नहीं इस बार फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा A प्लस 999D और ये B प्लस ये दूसरी AP है तो इसका फर्स्ट टर्म B है B प्लस 999 A प्लस 999D माइनस B माइनस 999D, ये कैंसिल हो गया, इससे कितना बचा A माइनस और A माइनस B का वैल्यू कितना था 100 था। इसका मतलब अगर 100th टर्म का डिफरेंस 100 है तो 1000th टर्म का डिफरेंस भी क्या आएगा 100 आएगा। प्रूव हो गया। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13 है हाउ मैनी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, हाउ मैनी कितने। जब इस तरीके के सवाल आएंगे हाउ मैनी तो हमें पता है कि हमें क्या फाइंड करना है n, कितने टर्म्स पूछ दिए इसमें, कितने टर्म्स की बात आएगी तो क्या फाइंड करना है n, कौन सा टर्म बोला है तो फाइंड करेंगे an, ठीक है। विच टर्म बोला है तो an, हाउ मेनी टर्म्स बोला है तो n। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 7। सवाल को समझते हैं, AP बनाएंगे पहले। देखो बिना AP के कैसे होगा सवाल भाई, कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 से डिवाइड जाते हैं, तो हमें 3 डिजिट नंबर सोचने हैं। आपको पता है 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, एंड कहाँ पर होता है, तो ना तो 100 जाता है 7 से डिवाइड और ना ही 999 7 से डिवाइड जाता है। तो हमें 100 से 999 के बीच में ऐसे नंबर देखने हैं 3 डिजिट के जो 7 से डिवाइड जाते हो। 100 7 से डिवाइड नहीं जाता, ठीक है। कैसे पता लगेगा, ऐसे करेंगे, डेसिमल में आएगा 14 7 या 98 2 कितना आएगा 7 2 या 14.2 नहीं जा रहा ना डिवाइड, कंप्लीटली डिवाइड नहीं जा रहा साथ में। वैसे ही 101 भी नहीं जाएगा, वैसे ही 102 भी नहीं जाएगा, 103 भी नहीं जाएगा, 104 भी नहीं जाएगा, 105 जाएगा। अभी पता कैसे चलता है कि कौन सा वाला डिवाइड जाएगा और कौन से वाला नहीं, हमें कैसा पता लगेगा, यही तो सीखना है। अभी देखो कैसे पता लगेगा, आप 100 वाले को 100 को आप डिवाइड कर लो, क्या बोला 3 डिजिट नंबर बोला, तो आप 3 डिजिट का सबसे छोटा और 3 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर लिख ले, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट, 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट, जो भी आएगा इसके बीच ही तो आएगा। इससे छोटा जाएंगे तो 2 डिजिट बन जाएगा, इससे बड़ा जाएंगे तो 4 डिजिट बन जाएगा। हमें चाहिए क्या 3 डिजिट। अभी कैसे पता लगेगा 3 डिजिट का वो पहला कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड जाता है, तो क्या करो कि जो 3 डिजिट का पहला नंबर उसे डिवाइड कर दो 7 से। 14 7 या 90 कितना आ गया रिमाइंडर 2, ये रिमाइंडर 2 आ गया। मतलब अगर ये रिमाइंडर 2 ना बचता तो कंप्लीटली डिवाइड होता, मतलब अगर यहाँ पर 0 आता तो कंप्लीटली डिवाइड होता। ये 0 कब आएगा, जब ये क्या होता 98 होता, तभी तो 0 जाता, तभी तो रिमाइंडर 0 आता। अब इस कंडीशन में कंप्लीटली डिवाइड है, तो 98 2 डिजिट का वो लास्ट नंबर था जो डिवाइड जाता था। अब अगर इसमें ऐड कर दो 7 तो क्या बन जाएगा 105। ये पहला नंबर है 3 डिजिट का जो डिवाइड जाएगा, कितने से 7 से। फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाई 7 105। अगला नंबर 7 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 7 से डिवाइड करना है, आपको पता है 7 की टेबल 7 1 से डिवाइड जाता है। अगला नंबर कौन सा डिवाइड जाता है 7 जोड़ दो, अगला नंबर 7 जोड़ दो, यही जाते हैं 7 से डिवाइड। 7 जोड़ दो 7 जोड़ दो 7,
फिर 100 एंड सो ऑन। अब हमें अगर लास्ट नंबर भी मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। लास्ट नंबर, तो लास्ट में क्या था हमारे पास 999, डिवाइड कर दो फिर से कितने से, 7 1 जा, 7 1 जा कितना, 7 4 जा कितना, 7 2 जा कितना, रिमाइंडर 5 आ गया। इसका मतलब कम्प्लीटली डिवाइड। अगर कम्प्लीटली डिवाइड चाहिए तो ये 5 नहीं आना चाहिए, और ये 5 कब नहीं आएगा, जब यहाँ पर 0 आएगा। और यहाँ पर 0 कब आएगा, जब ये वाला 5 इसमें से कम कर दोगे। अगर ये 994 होता तो इस 9 की जगह पर क्या आता, 994 होता तो इस 9 की जगह पर क्या आता, 4 आता। दोबारा समझो, रिमाइंडर बचा 5, जो रिमाइंडर बचा है इसमें से माइनस करो, कितना आएगा 994। अरे जो रिमाइंडर बच रहा है अगर वही हमने इस ओरिजिनल नंबर में से माइनस कर दिया तो इसका मतलब 5 इसी में से कम हो गया, तो इसमें से 5 कम हो गया तो इस 9 की जगह पर कितना हो जाएगा, ये 4 होगा। अब डिवाइड करो, 7 1 जा, 7 4 जा, 7 2 जा, समझ रहे। तो जो बच रहा है आपका रिमाइंडर लास्ट में, उसे क्या कर दो, ओरिजिनल नंबर में से माइनस कर दो, वो कंप्लीटली डिवाइड हो गया। समझ रहे। तो कौन सा नंबर है लास्ट जो कंप्लीटली डिवाइड जाता है, 994। क्या इससे कोई बड़ा नंबर है जो 7 से डिवाइड जाता है, हाँ है। 994 में आप +7 करो, कितना हो जाएगा 1001। लेकिन हमें चाहिए 3 डिजिट नंबर, ये कितना है 4 डिजिट नंबर, हमको 3 चाहिए। समझ रहे हैं। अब इसमें क्या हुआ, ये 100 था पहला वाला, इसमें 7 से डिवाइड किया, 14 7 जा 90, 2 बचा, 2 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाता, 98 हो जाता। लेकिन 98 तो क्या था, 2 डिजिट नंबर था, हमको कितना चाहिए था 3 डिजिट, इसलिए हमने इसमें कितना ऐड कर दिया, पहुंच गया 3 डिजिट पे। समझ गए हैं, बन गई एपी। अरे समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। भाई वो 8 में सिखाते हैं, डिविजिबिलिटी बोलते हैं उसे, वो आती है आपको। 7 के लिए कोई नहीं होती, 7 के लिए बुक में भी नहीं लिखी होती। हाँ बोलो क्या कह रहे हो, बोलो और कुछ। समझ में आ गया, एपी समझ, एपी बनी है अभी तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड जाते हैं। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर, ये तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5वां नंबर, ऐसे हमें बताना है कितने नंबर हैं ये। तो कितने नंबर बताने के लिए पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि कहाँ से स्टार्ट करना और कहाँ पे खत्म करना है। हमें 7 से डिवाइड होने वाले नंबर तो मिल जाए, जैसे एपी है भैया, एपी है, तो एपी जब पता होगी तभी तो पता लगेंगे कि कितने नंबर्स हैं। तो एपी पता लगाया पहले हमने, और एपी कैसे पता लगाया वो आपको डिवाइड करके मैंने बता दिया। समझ गए, एपी बन गई। अब इसमें फर्स्ट टर्म 105 हो गया, डिफरेंस तो कितने का ही रहेगा, 7 का ही रहेगा, क्योंकि 7 का टेबल है, डिफरेंस 7 का ही रहेगा। लास्ट टर्म कितना है, समझ रहे, डिफरेंस अगर 994 का है, मैंने बोला इस पूरी एक्सरसाइज में an का एक ही फॉर्मूला लगेगा और वही लगाते रहेंगे। an = a + n - 1 इंटू an का वैल्यू कितना रख दिया, a का वैल्यू कितना n - 1, n निकालना है, d कितना 105, इधर प्लस में इस तरफ आके माइनस करेंगे, 14 में 5 गया 9, ये 8 हो जाएगा, 8 में 0 गया, 9 में 1 गया। समझ रहे हैं, 994 में से 105 माइनस करना है, यही आएगा, कर लेना, यही आएगा। n - 1, 7 यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ जाके 7 से डिवाइड, 7 से डिवाइड, अब 7 से डिवाइड करना है 889 को, 7 1 जा, 7 2 जा, कितना बचेगा 4, और ये 9, 7 7 जा, कितना आ गया, डिवाइड करके आ गया 120। अब n - 1 की वैल्यू अगर 127 है तो 1 इस तरफ आके कितना हो जाएगा 120। इसका मतलब ऐसे कितने 3 डिजिट के नंबर हैं जो 7 से डिवाइड जाते हैं, 128 ऐसे नंबर हैं। तो देयरफॉर 128 नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ 3 डिजिट डिविजिबल बाई 7, जो 7 से डिवाइड जाते हैं वो ऐसे कितने नंबर हैं 3 डिजिट के, 128 नंबर है, 128 नंबर से। ठीक है, समझ गए, छाप दो। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 के कौन कौन से मल्टीपल हैं जो 10 से बिटवीन 10 एंड 250, 10 से 250 के बीच में हमें क्या देखना है, 4 के
मल्टीपल, ये 4 का मल्टीपल 10 से, देखो छोटा नंबर है बहुत, 10 बहुत छोटा नंबर है, हमसे 2 डिजिट 3 डिजिट नहीं पूछा, इन्होंने बोला 4 का मल्टीपल। 4 का पहला मल्टीपल क्या होता है? 4 1 जा 4, पहला मल्टीपल मतलब 1 से मल्टीप्लाई, दूसरा मल्टीपल मतलब, तीसरा मल्टीपल मतलब आ गया 10 के बाद क्या पूछा है? 10 से 250 के बीच में, तो ये तो बीच में नहीं आता, ये बीच में नहीं आता, ये आता है, तो पहला नंबर कौन सा हो गया? 12 हो गया, देयरफॉर AP 12। अगला क्या होगा? 4 ऐड कर दो, अगला क्या होगा? 4 ऐड कर दो, इस तरीके चलेगा। अब हमें लास्ट पता करना है कि कौन सा होगा। 250 को डिवाइड कर दें किससे? 4 का मल्टीपल देखना है ना, 4 6 जा 24, 1 4 2 जा, कितना बचा रिमाइंडर? 2 बचा रिमाइंडर, माइनस करो इसमें से, तो लास्ट नंबर कौन सा था जो डिवाइड जाएगा 4 से? 248, 248। अगर इसमें 4 और ऐड कर देते तो बन जाता 252, लेकिन वो 250 से बड़ा हो जाता, लेकिन हमें देखना है 10 एंड 250 के बीच में, समझ रहे हैं? तो ये AP हो गई, AP बन गई। पर ये पूछ रहे हैं कि ऐसे कितने मल्टीपल्स थे। मैंने बोला जब हाउ मेनी का क्वेश्चन आएगा तो हमने फाइंड करना नंबर ऑफ टर्म्स n फाइंड करना, वही सवाल है। फर्स्ट टर्म कितना है इसमें? फर्स्ट टर्म 12, D तो 4 ही रहेगा क्योंकि 4 के मल्टीपल चल रहे हैं। an लास्ट टर्म कितना है? लास्ट टर्म है 248। पूरी एक्सरसाइज में एक ही फॉर्मूला लगेगा, a + n - 1 इंटू an का वैल्यू 248, फर्स्ट टर्म n - 1, D का वैल्यू आपको पता है कि जो इस तरफ प्लस में वो उस तरफ 12 माइनस कर दो, 248 - 12 इज इक्वल टू n - 1 इंटू 248 - 12, 248 - 12 कितना होगा? 230, n - 1 इंटू जो 4 मल्टीप्लाई में वो इस तरफ आके अपॉन 4 इज इक्वल टू n - 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 236 को, कितना? 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, कितना आ गया? 59 इज इक्वल टू n - 1। अगर n - 1 की वैल्यू 59 तो n की वैल्यू कितनी हो गई? इसका मतलब कितने टर्म्स थे 10 से 12 से लेकर 10 से लेकर 250 के बीच में, जो 4 के मल्टीपल है। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की किस वैल्यू के लिए आर द nth टर्म of 2 APs, 2 APs कौन कौन सी? 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 आर इक्वल। सवाल है, 2 AP है, एक धीरे चल रही है और एक फास्ट चल रही है। ये वाली AP जो स्लो चल रही है, कैसे पता लग रहा है? 2 ऐड हो रहा है, और इसमें कितना ऐड हो रहा है? 7 ऐड हो रहा है, तो फास्ट चल रही है। तो एक टाइम आएगा कि जो AP पीछे चल रही है वो आगे चलने वाली AP को ओवरटेक कर जाएगी, करेगी, क्योंकि ये स्लो चल रही है, ये फास्ट चल रही है, जो पीछे वो फास्ट चल रही है, तो कभी ना कभी तो इसे ओवरटेक करेगी। तो ये पूछा है कि कहाँ पर ओवरटेक करेगी, कौन से नंबर के टर्म पे जाके? क्या वो टर्म 10वां होगा? क्या वो टर्म 15वां होगा? क्या वो टर्म 20वां होगा? क्या वो टर्म 25वां होगा? वो कौन सा टर्म होगा जहां पर जाके दोनों AP के टर्म क्या आ रहे होंगे? इक्वल आ रहे होंगे। ये पूछा है। सवाल समझ गए? सवाल का मतलब, फिर सवाल का मतलब समझ गए हैं? क्या बोला है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, वो कौन सा नंबर का टर्म है जहां पे जाके इन दोनों के nth टर्म क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। nth टर्म ऑफ द 2 APs आर इक्वल। समझ रहे हैं? लेट कर लिया, लेट nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल। दिख रहा है आपको? जो दिख रहा है वो देखो ना, कितने का अंतर है? 2 का। कितने का डिफरेंस है? 7 का। कहाँ है कॉमन डिफरेंस? मैंने बोला एक स्लो चल रही है, एक फास्ट चल रही है, कैसे हो जाएगा कॉमन डिफरेंस सेम? अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो दोनों बराबर चल रही है। लेट nth टर्म ऑफ द 2 APs आर इक्वल, यानी कि 2 APs कौन कौन सी है? 63, 65, 67। दूसरी AP कौन सी है? 3, 10, 17। दोनों AP के nth टर्म इक्वल करने हैं, मतलब nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP इक्वल टू nth टर्म ऑफ सेकंड AP। अब ये कैसे पता लगेगा कि दोनों AP के nth टर्म इक्वल करने हैं? ना सवाल में लिखा है
nth टर्म ऑफ 2AP आर इक्वल, दोनों AP के nth टर्म क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो कर तो दिया। nth टर्म ऑफ द फर्स्ट AP इज इक्वल टू द nth टर्म ऑफ द सेकंड AP, तो सवाल में लिखा वही कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता है पहली AP का nth टर्म मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहली AP का a क्या है, पहली AP का डिफरेंस कितना है, इक्वल nth टर्म ऑफ द सेकंड AP a प्लस n माइनस 1 इंटू, यही होगा सेकंड AP का nth टर्म। सेकंड AP के लिए फर्स्ट टर्म कितना है 3, सेकंड AP के लिए डिफरेंस कितने का है 7 का, समझ गए। 63 2 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2n हो जाएगा, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 हो जाएगा, 7 की n से मल्टीप्लाई करेंगे 7n हो जाएगा, 7 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -7 हो जाएगा, 7n 3 और -7 कांस्टेंट नंबर से ही जाएगा, है ना। 3 और 4 7 -7 कितना हो गया -4, इधर 63 -2 कितना हो गया प्लस n वाले एक तरफ कर दो, 7n ये वाला +2 उस तरफ जाके -2n, 61 ये -4 इस तरफ आगे, 61 और 4 7n -2n, 5 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ जाके कितना आ जाएगा, इसका मतलब दोनों AP का 13th नंबर का टर्म क्या होगा, सेम होगा। देयरफॉर 13th टर्म ऑफ 2 APs आर सेम या फिर इक्वल। समझ, क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या लिखा है, डिटरमाइन द AP बताइए। AP बताने के लिए आपको चाहिए होता है एक तो फर्स्ट टर्म और एक चाहिए होता है कॉमन डिफरेंस, ये दो चाहिए, इससे क्या बन जाएगी AP बन जाएगी। कैसे, क्योंकि पहला टर्म होता है A, दूसरा टर्म होता है A2, तीसरा होता है A3, A4, बन गई AP बनाने के लिए एक तो चाहिए फर्स्ट टर्म A1 मतलब A, A2 मतलब A प्लस, A और D पता होगा सेकंड टर्म मिल जाएगा, A3 का मतलब A प्लस क्या आ रहा है इसमें, सिर्फ A और D तो आ रहा है। अगर A और D पता लगे तो AP मिल जाएगा, A और D पता करना है। उसके लिए क्वेश्चन में क्या हिंट दिया है, जिसका तीसरा टर्म 16 हो, क्या लिखा है, थर्ड टर्म इज 16, ठीक। एंड बात बदल गई, 7th टर्म A7 मैंने कल बताया था एक्सीड्स ज़्यादा, किससे ज़्यादा, 5th टर्म से, कितना ज़्यादा 12 ज़्यादा, 5th टर्म से 12 ज़्यादा, समझ गए। A7 7th टर्म 5th टर्म से 12 ज़्यादा है, और थर्ड टर्म जिसका 16 है। A7 का मतलब A प्लस इज इक्वल टू A5 का मतलब A प्लस प्लस 12, A से 6D इक्वल टू 4D इक्वल टू 4D इस तरफ आएगा, कितना हो जाएगा 6 - 4 कितना हो जाएगा 2D इक्वल टू, अरे 2D अगर 12 है तो D इक्वल टू कितना होगा 12 अपॉन कितना हो गया, D की वैल्यू 6 आ गई, D पता लग गया हमको, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 6। अब क्या पता करना है, फर्स्ट टर्म पता करने के लिए अभी एक और चीज़ भी तो दी हुई है इन्होंने, में बोला है कि थर्ड टर्म कितना है 16 है, थर्ड का मतलब होता है A प्लस इक्वल टू 16, इक्वेशन 1 इस D इक्वल टू 6 को कहाँ रख दो, पुटिंग D इक्वल टू 6, A प्लस 2D, D कितना इक्वल टू 16, 6 2 जा 12 इक्वल टू 16, A इक्वल टू 16 माइनस 12 कितना हो गया 4, A भी पता लग गया और D भी पता लग गया। देयरफॉर AP A1 A2 A3 A4 ये AP हो जाएगी। A1 को A लिखते हैं, A का मतलब 4, D कितना है 6, ऐड करते जाओ 4 + 6 10 + 6 16 + 6 एंड सो ऑन, बन गई AP, सवाल खत्म। क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम लास्ट से क्वेश्चन है और बोला है कि AP इस बार कहाँ से चेक करनी है, लास्ट से निकालना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देखो, कौन से नंबर का टर्म निकालना है, 20th नंबर का टर्म निकालना है, वो भी लास्ट से। मेरे पास एक AP है 2 4 6 8 10 20 22 24 26 28 30, ये एक AP है, ठीक है। जैसे इसमें दिया है 3 से स्टार्ट होती है, 253 पर एंड, यहाँ 2 से स्टार्ट है और 30 पर एंड। बोला आप लास्ट से चेक करो 5th नंबर का टर्म। जैसे यहाँ से चेक करना है लास्ट से कौन सा नंबर का टर्म, 5th नंबर का टर्म, लेकिन यहाँ पर टर्म कितना दिया है, वहाँ सिर्फ एक दिया है। यहाँ कितने दिया 1 2 3 4 5, यहाँ क्लियर पता लग रहा है। लास्ट से 5th टर्म क्या होगा 22। अब देखो अगर हम AP आगे से स्टार्ट करें, आगे से D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 होता है 4 - 2 इक्वल टू, अगर AP आगे से देखें तो कॉमन डिफरेंस 2 आता है,
AP अगर लास्ट से देखें तो उसी चीज़ को ऐसे माइनस करके लिख देना, इतना याद रखना। समझ रहे कैसे? अगर आप लास्ट से AP चेक करें तो AP क्या बनेगी 30, 28, 26, 24, ये बनेगी ना लास्ट से, फ्रॉम लास्ट। अब देखो क्या आएगा A2 माइनस A1, A2 कितना 28, A1 कितना 30, 28 माइनस 30, जो आगे से डिफरेंस है पीछे से वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा। इतना समझ गए तो पक्का? क्या लिखेंगे? फ्रॉम लास्ट, लास्ट से देखने पर कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू आगे से कितना आ रहा है 8 माइनस 3 5, लास्ट से कितना हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे से कितना हो रहा है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 8 माइनस 3 5 होता है, लास्ट से कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। ठीक, अगर फ्रॉम लास्ट देखें फर्स्ट टर्म कितना है 250, लास्ट से चेक करने पर यही तो फर्स्ट टर्म है, और इसका an कितना है यहाँ से लास्ट से चेक करने पर, लास्ट से चेक करने पर यहाँ से स्टार्ट करेंगे अगर AP और यहाँ को आएंगे, लास्ट टर्म कितना है इसका, लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 3। क्या बोला है इसका क्या निकालना है 20th टर्म, तो इसकी ज़रूरत तो है भी नहीं। क्या निकालना है 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, मतलब A20, A प्लस 19D, A का वैल्यू 19, D का वैल्यू 253, 19 5 जा प्लस माइनस 253 में से माइनस करना है 95, 13 माइनस 5 8, 14 हो गया, 14 माइनस 9 5, 158। तो लास्ट से जो 20 नंबर का टर्म है वो कितना है 158 है। सवाल समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत? छाप दो। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 18 में ये है, इसको A4 बोलेंगे और इसको और इसको क्या बोला सवाल में, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म इज 24। उसको कैसे लिखेंगे? सम ऑफ 4th का किसके साथ 8th टर्म के साथ क्या करना है, सम क्या आएगा, ये लिखा एक बात। दूसरी बात क्या लिखी है, सम ऑफ 6th विद 10th टर्म इज 44। इतना समझ में आ गया? फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP के स्टार्टिंग के 3 टर्म बताने। AP के स्टार्टिंग के 3 टर्म होते हैं A1, A2, A3, और आपको पता है A1 पता करने के लिए A होना चाहिए, ये फर्स्ट टर्म होता है। A2 पता करने के लिए A प्लस D और A प्लस 2D, तो आपको A और D चाहिए, यहाँ से मिलेगा A और D। A4 का मतलब A प्लस, A8 का मतलब A प्लस इक्वल टू A और A, 3 और 7 20। ठीक है, इक्वेशन A6 का मतलब A प्लस, A10 का मतलब A प्लस इक्वल टू 40, A और A 5 और 9 40। इक्वेशन, 2 इक्वेशन मिल गई, 2 वेरिएबल A और D। एलिमिनेशन मेथड लगा लेंगे। पहला इक्वेशन 2A प्लस 10D इक्वल टू 24, दूसरा इक्वेशन 2A प्लस 14D इक्वल टू 40। ठीक है, A कोफिशिएंट सेम है दोनों का, 2A माइनस 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 कैंसल, 10 माइनस 14 माइनस 4, 24 माइनस 44 माइनस 20, माइनस से D इक्वल टू 20/4। D का वैल्यू, जब D का वैल्यू मिल जाए तो A चाहिए, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। फ्रॉम 1 कितना है 2A प्लस 10D इक्वल टू 20, यहाँ पर D का वैल्यू 5 रखना है। 2A प्लस 10 5 इक्वल टू 20, 2A प्लस 10 5 ज़ा 2A इक्वल टू 24 माइनस, सही है। 24 माइनस 50 कितना होता है 20, वो भी माइनस का, 2 डिवाइड में जाएगा 26/2 कितना हो जाएगा 13। A का वैल्यू कितना आ गया -13, D का वैल्यू कितना आ गया 5। बोला AP के क्या बताने हैं स्टार्टिंग के 3 टर्म्स। पहला टर्म होता है A कितना है, दूसरा टर्म है A प्लस D, A2 कितना निकलेगा यहाँ से देखो, A प्लस D, A है -13, D है 5, -13 प्लस 5 कितना होता है माइनस का 8, तो दूसरा टर्म आ जाएगा -8। कुल मिलाकर -13 में से क्या ऐड करना है 5, इसमें वापस 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, तीसरा टर्म हो गया -3। AP के 3 टर्म्स हो गए। समझ में आ गया सवाल से? छाप दो। सुब्बाराव और रामकली। क्वेश्चन नंबर 19, सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 में उसने काम करना स्टार्ट किया।
जिसका स्टार्टिंग ईयर है, उसको सैलरी मिल रही है उस साल कितनी, ₹5000। हर साल उसके कितने रुपए इंक्रीज़ हो जाते हैं, ₹200 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। हर साल 200 रुपये बढ़ गए। इन विच ईयर डिड हिज इनकम बिकम ₹7,000। AP क्या बनेगी देखते हैं भैया। स्टार्टिंग सैलरी 5000, ये उसकी स्टार्टिंग सैलरी है। अगले साल 200 रुपये बढ़ गए तो 5200 हो गया, 200 और 5400 एंड सो ऑन। और लास्ट में सैलरी कितनी चाहिए उसे, 7000। ये लास्ट टर्म ऑफ द AP कितना हो गया, 7000। फर्स्ट टर्म 5000, D 200 क्योंकि 200 रुपये ही बढ़ रहे हैं तो D 200, और लास्ट टर्म AN कितना हो गया। पूरी एक्सरसाइज में एक ही फॉर्मूला लगेगा, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू AN का वैल्यू 7000, A का वैल्यू 5000, N माइनस 1, D का वैल्यू 7000 माइनस 5000 कितना होता है, N माइनस 1 200, 200 से क्या कर देंगे, N माइनस 1 0 0 0 0, 2 से 20 कैंसिल हुआ कितने टाइम्स, N की वैल्यू कितने साल में, 11 साल में। देयरफॉर इन 1995 में उसने स्टार्ट करा था, कितने साल ऐड करने, 11 साल ऐड करने। 11 साल में हो गए उसके इतने पैसे, कितने टर्म्स ऐड करने, 11 टर्म्स। 1995 में स्टार्ट करा था, 11 ईयर्स ऐड करने, कितना हो जाएगा 2006। तो देयरफॉर इन 2006 हिज सैलरी विल बी 7। समझ गए, रोक दो। क्वेश्चन नंबर 20, रामकली सेव्ड ₹5। पहले हफ्ते में कितने रुपए बचाए, 5। ये उसका फर्स्ट टर्म हो गया। पहले हफ्ते में 5 रुपये बचाए और इंक्रीज कर रही है अपनी वीकली सेविंग को हर बार, 1.75 बढ़ाते जा रही है। ठीक, ये पैसे उसने जो बढ़ाए हैं उससे ये मत सोचो गरीब है, ये सोचो कि 1.75 दिया आपको डेसिमल वाली AP सॉल्व कराने के लिए। इफ़ इन द nth वीक, अगर किसी वीक में जाकर उसकी सैलरी कितनी हो जाती है, सॉरी इनकम सेविंग कितनी हो जाती है 20.75, तो बताओ वो कौन से वीक में जाकर उसकी इनकम 20.75 सॉरी सेविंग 20.75 हो जाएगी। क्योंकि स्टार्ट तो वो कितने से कर रही है, 5 से स्टार्ट कर रही ना। उसकी पहले हफ्ते की सेविंग कितनी है, 5। नेक्स्ट वीक में क्या किया उसने कि 5 में ऐड कर दिए 1 पॉइंट, तो ये कितना हो गया 6 पॉइंट। तो अगला टर्म कितना हो गया 6 पॉइंट। अब इसमें उसने 1.75 फिर जोड़ दिए, कितना हो गया 8.5 हो जाएगा। ठीक है, 5 और 5 कितना हो गया 10, 0 कैरी 1, 7 7 14 और 1 15 कैरी 1, 6 और 2 8 पॉइंट। और किसी हफ्ते में जाकर उसकी लास्ट सेविंग कितनी होनी है 20.75। इतना समझ में आ गया, AP समझ में आ गई है। डेसिमल में बेटा N नहीं होता, टर्म तो होते हैं, N नहीं होता डेसिमल में। AP समझ में आ गई कैसे बनी है। फर्स्ट टर्म 5 क्यों है, क्योंकि पहले हफ्ते की सेविंग 5 रुपये, फिर 1.75 बढ़ गए इतना हो जाएगा, 1.75 और बढ़ जाएगा इतना हो जाएगा, डॉट 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 लास्ट में कितनी करनी है। बोला है कि ये कब होगी, तो मान लिया कि ये कब होगी nth वीक में जाके होगी। लेट nth टर्म, लास्ट टर्म कितना है 20 पॉइंट, ये AN हो गया। A कितना है यहाँ लिख देते हैं, फर्स्ट टर्म A इक्वल टू कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू कितना बड़ा, अरे जितना बड़ा वही तो लिखेंगे 1.75, ये D हो गया। अब हमको AN लगा देना है। AN का मतलब होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू, इसी को तो क्या बोलते हैं AN। AN का वैल्यू कितना है 20 पॉइंट, A कितना है 5, N माइनस 1 इंटू D, D कितना है 1 पॉइंट। इतना समझ में आ गया। 5 इस तरफ आके माइनस, N माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 पॉइंट, इसमें से माइनस करेंगे 20 में से 5 माइनस करो कितना 15 पॉइंट, N माइनस 1 जो मल्टीप्लाई में वो 1 पॉइंट, डेसिमल से ख़त्म हो गया। अब 175 से डिवाइड करना है किसको 1575 को डिवाइड करें, एक एक करके इन्हें पहले 25 से कैंसिल कर लेते हैं। 25 से भी कैंसिल हो सकता है, 25 से भी कैंसिल हो सकता है, या फिर डायरेक्ट आप डिवाइड करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं। कितने से डिवाइड कर जाएगा ये 175, 9 जा 9 5 जा 9 7 जा 63, 63 और 4 67,
9 × 9 और 6 15 कितना आ गया 1575 175 9 जा 1575 ठीक है। 9 = n-1 n = कितना हो जाएगा देयरफॉर इन 10th वीक हर सेविंग बिकम 20 पॉइंट। समझ में आ गया सवाल को छाप लो। ये वाला एक्सरसाइज हो गया, एक्सरसाइज स्कूल में हो गया, चैप्टर समझ में आ गया था, अब आ गया